हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का 6th क्वेश्चन। देखते हैं 6th क्वेश्चन आखिर क्या दिया हुआ है। बच्चों 6th क्वेश्चन में कह रहे हैं हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 cm, 10 cm and 3.5 cm। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि सिल्वर कॉइन्स हैं कुछ। सिल्वर कॉइन्स का मतलब क्या होगा? सिल्वर कॉइन्स मतलब सिक्के कुछ होंगे सिल्वर के। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके का सिक्का हो सकता है, जैसे कि हमने ये बना लिया। भाई सिक्का अगर होगा तो कुछ इसी तरीके का होगा, कुछ उसकी थिकनेस होगी, ठीक है, और सर्कुलर होगा तो कुछ सिलेंडर टाइप का वो बना होगा। भाई सिक्का कैसा होगा? थोड़ी सी थिकनेस होगी, जो कि ये है जिसको हम यहां पर H ले रहे हैं, ठीक है। उसकी थिकनेस को हमने क्या मान लिया? H। साथ में ये क्या होगा? सर्कुलर होगा, सिक्का है तो गोल होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डायमीटर, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो सिक्के हैं ना, ये मेल्टेड किससे बनाए जा रहे हैं? एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का मतलब एक क्यूबॉइड है इस तरीके का, एक इस तरीके का क्यूबॉइड है। उससे ना इसको पिघला के ये सिक्के बनाए जा रहे हैं। और हमसे पूछा जा रहा है कि कितने सिक्के, हाउ मैनी लिखा है ना, मतलब कितने सिक्के इससे पिघलाकर ये बनेंगे, ठीक है। और इसकी सारी चीजें गिवन है, ये भी। और हमें पता है क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है। अब देखो यहां पर भी हमने H ले लिया है, यहां पर भी H ले लिया है, तो ऐसा करना, यहां पर H1 कर लेना और इसको H2 कर लेना, ठीक। अच्छा क्वेश्चन में साफ साफ बोला जा रहा है, कह रहे इसको पिघलाकर सिक्के बनाए जा रहे। कितने सिक्के बनाए जा रहे हैं हमें यही निकालना है। तो जो पूछा जा रहा है ना, उसको हम क्या करेंगे? n कंसीडर कर लेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो सारी वैल्यू यहां पर हम लोग लिखेंगे। क्या क्या गिवन है? तो देखो इसका डायमीटर, यहां पर डायमीटर गिवन है 1.75। डायमीटर कितना है सिक्के का? तो 1.75। अगर इसकी रेडियस निकाली जाए तो आधी हो जाएगी, तो 1.75 अपॉन में 2, और ये क्या है? सेंटीमीटर। ये क्या होगा? सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर। इसके बाद में थिकनेस, इसकी जो हाइट है H1, वो क्या गिवन है? तो H1 गिवन है 2 mm। ध्यान रखना यहां mm में गिवन है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू मीटर में निकालूं तो 1 mm में हमको पता है कितने, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? तो 10 mm होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे? इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से H1 हमारा मिल जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने H1 भी सेंटीमीटर में भी निकाल लिया। इसके बाद अब क्यूबॉइड की सारी चीजें इसके नीचे लिखोगे, तो लेंथ इसकी यहां पर लिख लेना, एंड लेंथ क्यूबॉइड की कितनी है? तो 5.5 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, अब यहां देखो 5.5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। हम ज्यादातर क्या करते हैं? इसको L ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको H ले लेते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होना, इसकी विड्थ जो है 10 सेंटीमीटर गिवन है और लेंथ थोड़ी कम है, तो 5.5 सेंटीमीटर है। फिगर के हिसाब से मत चलना, फिगर जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके का दिया हुआ है। और अगर इन वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे तो इसको तुम लोग क्या करोगे? B ले लोगे और इसको जो है L ले लोगे, ये हो जाएगी हमारी H2, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो। तो L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू जो गिवन है वो हमारी कितनी है? तो 1 सेकेंड, L की वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर, B की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और H की वैल्यू कितनी है? तो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी वैल्यू पहले तो हम गिवन करके लिख लेंगे। इसके बाद अब क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व। इतना लिखने के बाद में क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने बोला कितने सिक्के पता नहीं, तो हम उन सिक्कों को n कंसीडर करें कि n सिक्के बनेंगे, हम मानते हैं। तो लेट n कॉइन्स बी मेल्टेड फ्रॉम अ क्यूबॉइड।
हमने मान लिया कि इस क्यूबॉइड से n सिक्के मेल्ट करके बनाए जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो हुआ कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन। ये क्या है? एक सिक्के का हमने क्या किया? वॉल्यूम निकाला और n से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब टोटल सिक्कों का वॉल्यूम आ गया। भाई एक सिक्के का वॉल्यूम निकालेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब टोटल जितने भी सिक्के बनेंगे उनका वॉल्यूम हो गया। और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा? अरे इसी के तो बराबर होगा जिससे इनको बना रहे हैं। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कॉइन कैसा है? सिलिंड्रिकल है। सिलिंड्रिकल है, इसका मतलब पाई R1 स्क्वायर H1। क्यों ये H1 R1 लिया? क्योंकि यहां पर देखो हमने इसको इस तरीके से माना था। ठीक है, R1 नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें R1 R इसमें नहीं आती है, तो इसको सिर्फ R ही रख लेना। इक्वल्स टू क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा? तो LB H2 हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो n इंटू पाई की वैल्यू, R की वैल्यू कितनी है? तो R की वैल्यू 1.75/2, 1.75/2, और R का स्क्वायर तो 2 बार लिखेंगे। और H1 की वैल्यू कितनी है? H1 की वैल्यू है 0.2 इक्वल्स टू L की वैल्यू कितनी है? तो L की वैल्यू बच्चा देखो यहां पर हमने लिखी है 5.5 इंटू 10। B की वैल्यू 10 और H की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5। इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। इधर हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वहां आ नहीं पाएगा, तो एक काम करते हैं, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इधर हमें मिल रहा है n इंटू, अब देखो एक काम करना, अगर यहां से मैं डेसिमल हटाऊं तो कितने 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहां से भी डेसिमल हटाओ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहां से डेसिमल हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा। इसको अभी बाद में क्योंकि इधर लिख लेते हैं। तो यहां आ गया है 22/7 इंटू 175/200 इंटू 175/200 इंटू 2/10 इक्वल्स टू, उधर क्या है 5.5 है, तो डेसिमल अगर हटाएंगे तो 55/10 हो जाएगा, इंटू 10 है, और 3.5 से अगर डेसिमल हटाएंगे तो 35/10 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, 10 से इसको कट कर दो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 हो जाएगा। इधर देखते हैं इक्वल का साइन यहाँ लगा हुआ है, तो इधर वाली वैल्यू आपस में, इधर वाली वैल्यू आपस में। ठीक है, पहले कट करेंगे फिर उधर भेजेंगे। अब देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। ठीक है, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ओके, इसके बाद में यहां पर देखो इसको भी कट कर लो, 2 1 जा 2 और यहाँ 2 11। इतना पहले नीचे लिखो, कंफ्यूजन हो जाएगा अगर एक साथ मिक्स करोगे, तो जितना कट करके जितना हो पाए उसको कट करो, उसके बाद नीचे लिखो जो बचे। तो n इंटू 11 इंटू 175 और नीचे क्या मिल रहा है 100 4 10, 100 4 10 इक्वल्स टू 55 इंटू 7 और अपॉन में 2। ठीक है, एक काम करो, अभी भी ये देखो डिवाइड हो रहा है, तो या तो सबको उधर भेज दो या तो भी डिवाइड कर लो। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। ठीक है, अभी भी कट रहा है, 5 2 जा 10 0, 5 7 जा 35। अब कुछ भी डिवाइड यहाँ नहीं हो रहा है। अब जो वैल्यू बची है उनको उधर भेज दो। तो अगर जो वैल्यू इधर बची है इन्हें इधर भेजा जाए तो ये तो पहले से ही इधर है। अब देखो नीचे वाली वैल्यू, नीचे की जो भी वैल्यू है ये कहाँ जाएंगी, ये ऊपर जाएंगी। तो 24 2 ये ऊपर आ गई, और जो ऊपर वाली 11 और 7 है वो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसे कट करते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। तो n की वैल्यू यहाँ से मिली है 5, यहाँ 20, यहाँ 4, और इनको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। तो कितने सिक्के बन जाएंगे जब मेल्ट करेंगे इस क्यूबॉइड को, तो 400 सिक्के जो है हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6th वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आखिर क्या गिवन है। इसके बाद बच्चों 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में कह रहे अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। कह रहे हैं 7th क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक सिलिंड्रिकल बकेट है। सिलिंड्रिकल बकेट मतलब कुछ इस तरीके की क्या है, बकेट है हमारे पास, ठीक है, और इसकी क्या क्या चीजें गिवन है। कह रहे हैं 32 सेंटीमीटर हाई, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो 32 सेंटीमीटर हाई है, ठीक है। और कह रहे हैं विद रेडियस ऑफ बेस, इसकी रेडियस भी गिवन है, रेडियस कितनी है, तो 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे इज फिल्ड विद सैंड, ये बालू से भरी हुई है, इसके अंदर क्या है, तो बालू जो है इसके अंदर भरी हुई है। फिर कह रहे हैं दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, इसको ना खाली किया गया, जमीन पर क्या है, इसके अंदर बालू भरी थी उसको हमने जमीन पर डाल दिया, उसकी तरीके से खाली किया गया। तो कह रहे हैं एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, अगर इसके अंदर बालू भरी हो और अगर हम बालू को डालेंगे जमीन पर तो कैसा बनेगा, कोनिकल हीप बन जाएगा, मतलब कोन के शेप का एक आकार मिलेगा हमें। मतलब इससे हमने जब बालू नीचे डाली तो कुछ इस तरीके का शेप बनकर हमें मिल गया, ठीक है। फिर क्या करें, इट इज द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट गिवन है, ये जो हाइट गिवन है ये कितनी है, तो 24 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर भी h एक मिल रहा है और यहां पर भी एक h मिल रहा है, तो इसको h1 ले लेना, इसको h2 ले लेना। फिर क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द हीप, इसकी हमें क्या निकालनी है, इसकी हमें स्लैंट हाइट भी निकालनी है और साथ में रेडियस भी निकालनी है, दो चीजें हमें निकाल के दिखानी है, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसके अंदर जितनी बालू थी उसी से हमने इसको बनाया, इसका मतलब जितना वॉल्यूम इसका होगा उतने ही वॉल्यूम का ये भी होगा, ठीक है। तो सारी चीजें यहां पर पहले लिखते हैं, बहुत ही आसान लग रहा है ना, देखते हैं। पहले तो इसकी सारी चीजें लिख लेते हैं। H1 कितना है, 32 सेंटीमीटर। रेडियस, अब देखो उसमें भी रेडियस आएगी, इसमें भी आएगी, तो ये R1 कर लेना, ये R2 कर लेना, इसमें स्लैंट हाइट नहीं आएगी तो सिर्फ L ही रखना। R1 कितनी है, तो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद R2 हमसे पूछी जा रही है और H2 गिवन है, H2 बच्चा कितनी गिवन है, तो 24 सेंटीमीटर है। R2 हमसे पूछी गई, L हमसे पूछा गया, ठीक है। हमने क्या सीखा कि इसका वैल्यूम सर जी इसके बराबर होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जितनी बालू थी उसी से हमने इसको बनाया, ठीक है। तो मतलब इसका वैल्यूम इक्वल्स टू इसका वैल्यूम। नाउ हमने क्या सीखा कि वैल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही यहां लिखना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या सिलिंड्रिकल बकेट, सिलिंड्रिकल बकेट इक्वल्स टू किसके इक्वल, वॉल्यूम ऑफ सैंड या कोनिकल सैंड लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, ठीक है, कोनिकल हीप यहां लिख लेना। अब सिलिंड्रिकल बकेट, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो सीखा है हमने दद्दा की पाई R1 स्क्वायर H1 होता है, ठीक है। कोनिकल हीप, कोनिकल हीप मतलब कोन, उसका वॉल्यूम क्या होता है भैया, तो 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करो, पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू 18 और स्क्वायर है तो 2 18, H1 की वैल्यू कितनी है 32, 1/3, R2 हमें फाइंड करना है, H2 हमें दिया है। सब सारी वैल्यू कितनी आसानी से रख ली, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है। यहाँ है 18, यहाँ है 18, यहाँ है 32, 8 है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड में, इधर क्या बच जाएगा R2 का स्क्वायर, 4 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। अगर यहां से मैं R2 का स्क्वायर निकालूं तो क्या मिला, 18 इंटू 18 इंटू 4 मिला, ठीक है। हमें दद्दा ये थोड़ी ना चाहिए, हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए इसका स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ R2 चाहिए और R2 के लिए हमें निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट 18 इंटू 18 इंटू 4। ठीक है, अब इसके करने पड़ेंगे फैक्टर। फैक्टर करना इसके बड़े आसान। कैसे? 18 के फैक्टर ऐसे लिख लेना, 2 इंटू 9 लिख सकते हो, 18 को 2 इंटू 9 लिख सकते हो, इस वाले को लिख लिया, इस वाले को भी लिखा, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, यहां से तो 2 बाहर आ गया, यहां से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, 9 2 है ना, तो एक 9 बाहर आ जाएगा, तो एक 2 मिल गया, फिर 9 मिल गया, फिर 2 मिल गया, और R2 यहां हमने फाइंड कर लिया, कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। इस तरीके से रेडियस हमने निकाल ली। ठीक है, तो R2 की वैल्यू कितनी आई? 36 सेंटीमीटर निकल के आ गई। है ना आसान क्वेश्चन, कोई भी परेशानी इसमें नहीं हुई। लेकिन इसके बाद हमें स्लैंट हाइट भी निकालनी है, तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान। अरे शुरुआत में ही सिखाया था यार सबको, पता नहीं तुम लोग भूल कैसे जाते हो, कितना आसान समझाया था। ये हो गया। इसके बाद L निकालेंगे, तो L निकालेंगे, यहीं पर निकाल रहे हैं, देखते हैं क्या होगी भाई L। सबको बता के रखे हैं लेकिन कोई निकालना ही नहीं चाह रहा। चलो भाई देखते हैं, हम ही निकालते हैं। नाउ स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे? हमने सीखा था स्लैंट हाइट के लिए L इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है सर जी। ठीक है, बस वैल्यू ही तो पुट करनी है भाई, रेडियस ये वाली होगी। ठीक है, तो L इक्वल्स टू, क्यों? क्योंकि कोन की बात कर रहे हैं ना। अब कोन की हाइट कितनी है, तो कोन की हाइट देखो क्या कितनी है, 24 है, और इसकी रेडियस कितनी है, 36 है। अब इनका स्क्वायर ही तो करना है, इतना भी नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, ना कर पाओ, हम ही करते हैं भाई। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है गुरुजी। 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 36 इंटू 36 कर लो, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 में 3 ऐड करेंगे तो 2 1 आ जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ 6, ये 9, ये 2, ये 1, कितना आ गया गुरुजी, 1 2 9 6। तो L इक्वल्स टू, इसको ऐड कर दो तो 6 6 2 हो जाएगा, 9 7 ये 16, 16 में 1 ऐड होगा तो 17, 17 2 5 7 7 और 1 8 और 1 आ जाएगा। इतना मिला। अब क्या करें, तो कुछ नहीं, अब इसके फैक्टर कर दो। फैक्टर निकालना अरे बहुत पहले बता दिया था, कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखो 1872, पहले 2 से करो तो 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 4 2 1, देखो 2 3 4 मिला, क्या बात है, 2 1 2 1, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या दिख रहा है, 13 बच गया खाली। अब देखो यहाँ से 3 का जोड़ा बन गया, हमने यहाँ पर 2 की शादी करा दी, यहाँ पर भी हमने 2 की शादी करा दी, तो यहाँ से 1 2 बाहर आया, यहाँ से 1 2 बाहर आया, और यहाँ से 1 3 बाहर आया, और 13 बेचारा अकेला रह गया। तो इसका मतलब ये निकला कि 2 2 और 3 ये बाहर आ गए, 2 2 और 3 बाहर आ गए, लेकिन बेचारा अंदर कौन रह गया, तो 13 रह गया। इनको करो मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 अंडर रूट 3 और था सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गई क्या, स्लैंट हाइट हमें यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रेडियस भी फाइंड कर ली और इस तरीके से हमने स्लैंट हाइट भी फाइंड कर ली। है ना बड़ा आसान क्वेश्चन, पता नहीं क्यों घबराते घबराते घूमते रहते हो तुम लोग। आसान आसान क्वेश्चन है सारे। 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद सॉरी 7th क्वेश्चन, 4th बोल रहे हैं, 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलो यहां तक तो हो गया गुरुजी, अब आगे क्या करें, करना क्या है, सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। इसके बाद 8th वाला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। 8th वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस क्या है थोड़ा सा क्या है लेंदी क्वेश्चन ये पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आखिर करना क्या है, तो कह रहे हैं वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं 8th क्वेश्चन में कह रहे वाटर इन कैनाल, एक नहर की बात कर रहे हैं। कैनाल का मतलब क्या होता है, तो नहर होता है।
ठीक है मेरे बालक, देखो जैसे, और नहर है कैसी यहाँ पर, तो एक क्यूबॉइडल शेप की यहाँ पर एक नहर है, कुछ ऐसे समझ लो, ऐसी एक नहर है जिसमें पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और कह रहे इसकी चौड़ाई कितनी है, कह रहे 6 मीटर वाइड, ये चौड़ाई कितनी है, तो 6 मीटर इसकी चौड़ाई है, और 1.5 मीटर डीप इसकी गहराई, जो गहराई है कितनी है, 1.5 मीटर ये डीप है। भाई नहर कैसी होती है, तो नहर कुछ कैसी इसमें दिखाई गई है, तो क्यूबॉइडल दिखाई गई है। क्यूबॉइड में लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है। तो अरे मेरे बालक तो देखना, तो यहाँ पर ये क्या है, वाइड मतलब विड्थ कितनी है 6 मीटर, हाइट मतलब गहराई उसकी कितनी है यहाँ 1.5 मीटर। तो बस क्या है, इसमें ये वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है, इसको अभी हम फाइंड करेंगे। लेकिन साथ में क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, कह रहे हैं कि फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, कितना फ्लो है, ये जो पानी इसके अंदर बह रहा है उसका फ्लो है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना, इतना बोला गया है, ठीक है, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, इतनी पहले सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या क्या गिवन, एच गिवन, ये हमारी क्या है, ये हमारी विड्थ है, बी गिवन, और फ्लो दिया है, ये नहीं गिवन है, चलो निकालते हैं। और उसके बाद में इस कैनाल का वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, फ्लो कितना 10 किलोमीटर पर आवर। तो एक सेकेंड मुझे ये बात बताओ, एक घंटे में कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है ना पानी, इस कैनाल से एक घंटे में 10 किलोमीटर पानी का फ्लो हो रहा है, तो 60 मिनट में कितना होगा, 60 मिनट में, और इसको किलोमीटर से बना लो मीटर में। अच्छा 60 मिनट में इतना जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो 1 मिनट में ये हमारा जाएगा कुछ इतना, इतने मीटर पानी का फ्लो होगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो 1 मिनट में पानी जा रहा है 1000/6 मीटर, ठीक है। अब देखो ये जो जा रहा है ना 1 मिनट में, यही हमारी क्या है, इसकी लेंथ है, लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लो, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, नाउ वॉल्यूम ऑफ कैनाल, कैनाल कैसी है, तो हमारी क्यूबॉइडल है, ठीक है, तो LBH इसका वॉल्यूम होगा, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 1000/6, B की वैल्यू कितनी है, तो B की वैल्यू 6 है, और H की वैल्यू कितनी है, तो H की वैल्यू गिवन है 1.5, यहां पर हमने रख दिया, 6 से 6 कैंसिल, कितना है 1000 × 1.5, इसको अगर हम डेसिमल ये 0 कर ले तो 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 1500, और मीटर था तो मीटर का, और क्यूब वॉल्यूम है तो क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ कैनाल, इस कैनाल का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कैनाल बोलो, या वाटर, इसको ये भी लिख सकते हो, वाटर फ्लोज इन कैनाल, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो ये 1 मिनट में हमने निकाला है, वाटर फ्लोज इन कैनाल इन 1 मिनट, 1 मिनट, क्योंकि यहां पर 1 मिनट लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज बताओ, ये 1 मिनट में लिखना है, चाहे यहां पर लिख लो वाटर फ्लोज इन 1 मिनट, ये 1 मिनट में निकला, तो कितना पूछा गया है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट, 30 मिनट, इस नहर से 30 मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है उसको भी हम पहले निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखोगे वाटर फ्लोज इन 30 मिनट बाई कैनाल, कैनाल के थ्रू 30 मिनट में कितना पानी का फ्लो हो रहा है, तो 1 मिनट में इतना फ्लो हो रहा है, तो 30 मिनट में कितना होगा, कुछ नहीं 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। मतलब इस कैनाल से 30 मिनट में इतना पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इतना क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। बस ध्यान रखना, पहले हमने क्या किया, इस फ्लो से हमने इसकी लेंथ निकाली, लेंथ के बाद हमने वॉल्यूम निकाल लिया, 1 मिनट में पानी का फ्लो आ गया, तो 30 मिनट का निकालेंगे तो 1 मिनट में 1500, तो 30 मिनट में 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा। ये पानी इस नहर से 30 मिनट में फ्लो हुआ, ठीक है।
और क्वेश्चन में अब आगे का पार्ट जो बोला गया है, क्या बोला गया है कि 30 मिनट में जो पानी इसके अंदर फ्लो हुआ है ना, वो एक खेत में जा रहा है और खेत की सिंचाई कितनी हुई उसका एरिया निकालना है। तो अब देखो कैसे करेंगे, इसका ध्यान रखना कितना है 45,000 मीटर क्यूब। आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके लिए यहाँ का सब हटा देते हैं हम लोग, बस इतना ध्यान रखना 45,000 मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आगे की लाइन अब कह रही है, कह रहे हैं कि हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 में, कितना एरिया 30 मिनट में इरिगेट होगा, कितना सिंचाई होगी इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अब ध्यान देना इधर जरा, मैं क्या कहने जा रहा हूं भाई, 30 मिनट में हमें पता चल गया है कि कितना पानी फ्लो हुआ है, इतना फ्लो हुआ, ठीक। अब ये पानी गया कहाँ, तो कह रहे एक ना खेत है, एक खेत कुछ ऐसा, भी खेत कैसा होगा, कुछ इसको पहले तो रेक्टेंगल टाइप, भाई खेत कैसा होगा, ऊपर से देखा जाए तो कैसा होगा, ऊपर से देखा जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन जब इसमें पानी हम भरेंगे तो कुछ उसकी हाइट कुछ बढ़ेगी, भाई पानी भरेंगे अगर खेत में तो हाइट उसकी कुछ बढ़ेगी ना, वो हाइट गिवन है और उसी को हमने यहाँ पर ये शो किया है, ये हमारी क्या है उसकी हाइट है, जिसको हम H1 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि उसकी H ऑलरेडी ले चुके हैं। भाई अगर ये खेत है तो खेत कुछ ऐसा दिख रहा होगा, हाइट उसकी H1 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या रहेगी, ये हमारी लेंथ हो जाएगी खेत की, मतलब ये वाली वैल्यू ऊपर से अगर देखी जाए तो लेंथ हो जाएगी, ये हमारी चौड़ाई खेत की है तो इसको B1 ले लेना, ये हमारी विड्थ हो जाएगी और हाइट को हमने H1 ले लिया, ये ऊपर से इसको हम शो कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा 3D शेप है, ये 2D शेप है, इतना ध्यान रखना, ठीक। अब हमसे पूछा क्या गया है, कह रहे इससे 30 मिनट में पानी इसके अंदर गया है तो बताओ कितना एरिया सींचेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका एरिया क्या होगा, भाई इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ, इसका एरिया अगर निकाला जाए तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो होता है, तो इसकी लेंथ क्या है L1 है और ब्रेड्थ क्या है B1 है, मतलब हमें L1 B1 निकालना है, यही तो एरिया इसका होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जितना पानी इससे आया और इसमें गया, इसका मतलब इसका वैल्यूम बराबर इस खेत के वैल्यूम के हो जाएगा, जब इसकी H कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया पानी जो जा रहा है उस पानी की स्टैंडिंग पानी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पर जो H1 गिवन है, पहले उसको हम यहाँ जरा लिख लेते हैं, सेंटीमीटर है और सब कुछ आया है मीटर में, तो इसको कर लो मीटर में, या इसको 0.08 मीटर भी लिख सकते हो, ठीक। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, तो देखो मैंने बोला जितना पानी इससे आया है उतना ही पानी इसमें गया, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 30 मिनट बाई कैनाल, किसका, पानी का 30 मिनट में जो गया है कैनाल के थ्रू गया, किसमें गया, खेत में गया, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्या, इसको क्या लिखे, वॉल्यूम ऑफ फील्ड लिख लेते हैं, ठीक है भाई, जितना वॉल्यूम फील्ड का होगा, ठीक है, वही तो होगा 30 मिनट के बराबर में जो वाटर उसके अंदर जा रहा है वही, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अब 30 मिनट में कितना गया था, 30 मिनट में गया था 45, फिर 000 यहाँ लिख लेना, भाई 45,000 मीटर क्यूब ही तो पानी गया, ये किसके इक्वल रहेगा, फील्ड, और फील्ड का क्या हो जाएगा, तो L1 B1 H1 यही तो होगा, भाई LBH होता है, इसमें L1 B1 H1 है तो L1 B1 H1, H1 की वैल्यू गिवन है, कितनी है 8 सेंटीमीटर, जो कि हमने मीटर में यहाँ बना ली, और LB ही हमें निकालना है, यही क्या है, यही है एरिया खेत का, भाई यहाँ बताया ना इस खेत के एरिया क्या होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही तो एरिया है, चाहे A लिखा हो चाहे L1 B1 लिखा हो, तो हमें इसकी वैल्यू पूरी निकालनी है। H1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 45,000 इक्वल्स टू, इसको सिर्फ A लिख लो, ठीक है, या एरिया लिख लो, इनटू H1 की वैल्यू कितनी है 0.08, ठीक है, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, मतलब एरिया की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो 45,000
नीचे है 0.08, पॉइंट हटा के 2 जीरो और बढ़ा लो, 8 से कर देंगे डिवाइड, तो एरिया इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, अगर 8 से इसको डिवाइड करें तो वो कितना मिलेगा, 4 5 1 2 3 4 5, 8 5 जा 40, 5 0, 8 6 जा 48, यहाँ 2, ये आ जाएगा 0, 8 2 जा 16, यहाँ आ जाएगा 4, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, यहाँ 8, नेक्स्ट 0, 8 1 जा 8, एक सेकेंड, 8 5 जा यहाँ जा रहा है यहीं पर, 8 5 जा 40, ये पूरा कट जाएगा तो 2 जीरो ये हमारे ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें मिल गया 5 6 2 5 00 और क्या था मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एरिया जब आता है तो मीटर का स्क्वायर हम लोग लगाते हैं। तो इतना खेत कितना है, इतना है, जिसकी सिंचाई हो जाएगी 30 मिनट में। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका आंसर हम जरा चेक कर लेते हैं, 562500। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अगर फोकस आप लोगों का यहाँ पर होगा तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप लोग सीख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन आखिर क्या गिवन है, वो भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इससे थोड़ा सा आसान क्वेश्चन होगा। नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहे अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक। देखो इसमें क्या कह रहे, एक किसान है, उसने एक पाइप का इंटरनल डायमीटर जो कि दिया हुआ है, कह रहे एक पाइप है इस तरीके से, इसका इंटरनल डायमीटर ये जो गिवन, ये चीज गिवन है, कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर गिवन है, और कह रहे कैनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक, इसे मतलब इसका पानी जो है, या इसको कह दो अटैच कर रहे हैं एक सिलेंडर से। ठीक, इसको अटैच कर रहे हैं किससे, एक सिलेंडर से। तो कह रहे विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर कह रहे हैं 10 मीटर है, और क्या कह रहे हैं एंड 2 मीटर डीप, और ये जो है इसकी गहराई कितनी है, तो 2 मीटर इसकी गहराई है। अब आगे क्या कह रहे हैं, इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इसका फ्लो का रेट गिवन है, कह रहे 3 किलोमीटर पर आवर गिवन है, 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा है। तो कह रहे हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कह रहे कितने समय में ये टैंक जो है इस पाइप के थ्रू फिल हो जाएगा। कह रहे मतलब वही एक किसान है और पाइप जो है एक आया हुआ है, ठीक है, वो कनेक्ट है इस सिलेंडर से। ठीक है, ये जो टैंक दिया है सिलेंडर, इससे कनेक्ट है, और ये है कहाँ, कह रहे हर फील्ड, उसके खेतों में ये मतलब यही सिलेंड्रिकल टैंक बना हुआ है, वो एक कैनाल से पाइप के थ्रू अटैच्ड है। अब क्या करना है, हमसे पूछा जा रहा है कितने समय में ये टैंक हमारा फुल हो जाएगा। ठीक, देखते हैं कैसे। देखो कितने समय में पूछा है ना, तो यहाँ पर हम लोग पहले ही लिख लेंगे। सबसे पहले तो गिवन वाली चीजें लिख लेते हैं। पाइप के लिए ये हमारा क्या है, डायमीटर, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, तो ये हमारा टैंक बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में ले लेंगे, इसको स्मॉल में ले लेंगे। तो स्मॉल किसका ले रहे हैं हम, पाइप का ले रहे हैं, तो डायमीटर जो है वो हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, लेकिन बाकी देखो यहाँ पर किलोमीटर, यहाँ मीटर, मीटर, इसको हम मीटर में बना लेंगे, इसको भी, ये तो मीटर में है ही है, तो इसको भी मीटर में बना लो। अब देखो यहाँ पर इसको ले लेना, स्मॉल ही चल रहा है, चलो ठीक है, तो 10/100 ये आ गया मीटर में, 0 से 0 कैंसिल, या इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। ठीक, इसकी रेडियस हो गई। अब यहां से इसका फ्लो दिया हुआ है, तो यहां से इसकी हम लेंथ भी निकालने की कोशिश करेंगे। यहां पर दिया हुआ है कि 1 घंटे में कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर,
तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 60 मिनट में जाएगा, इसको ना मीटर में कर लो, ये हो गया मीटर में, 60 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो 3 × 1000/60, 3 × 2 = 6, तो 1 मिनट की वैल्यू जो हो जाएगी, अब इसको भी कट कर सकते हो, 0 0 2 50 यहाँ आ जाएगा, तो 1 मिनट में 50 मीटर पानी फ्लो हो रहा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ बोलो या हाइट बोलो सेम, यही हमारी लेंथ हो जाएगी इस पाइप की। ठीक, 1 मिनट के लिए सिर्फ अभी हम वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखो हमसे पूछा गया है, अभी ये सारी वैल्यू भी लिखनी है, इसको भी लिख लो, एंड इसको कैपिटल एस देना, कैपिटल एस कितनी 2 मीटर, और कैपिटल डी कितना दिया है 10 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, भाई 10 का आधा कितना होगा, 5 ही होगा ना। सारी चीजें हमने लिख ली। हमसे पूछा जा रहा है कितना टाइम लगेगा इसको फुल होने में, तो यहां लिख लेना लेट टी टाइम टेकन, हमने मान लिया कि टी टाइम लगेगा इसको फुल होने में। अब फुल कौन हो रहा है, भाई पानी इसके अंदर से आ रहा है ना, तो जितना पानी टी टाइम में इसके अंदर से आएगा उससे ही तो फ्लो होगा। इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप, एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टी टाइम फ्लो थ्रू पाइप, टी टाइम में, इन टी टाइम में जो पाइप के थ्रू वाटर जा रहा है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, भाई इसी को तो फुल करना है टी टाइम में, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। ठीक है भाई, टी टाइम में जितना पानी इसके अंदर से आएगा वही तो हमारा, उसी से तो ये फुल हो रहा है टैंक। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, अभी किसका, इसका वॉल्यूम क्या होगा, भाई ये भी तो सिलिंड्रिकल ही है, तो इसका हो जाएगा पाई R1। अब R1 R2 तो लेने की जरूरत नहीं क्योंकि स्मॉल r और h हमने लिया हुआ है, तो पाई R² H, और टी टाइम है तो टी से कर दोगे इधर मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू सिलिंड्रिकल टैंक कितना है, तो पाई R² H। ठीक है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हमने यहाँ तक तो आसानी से कर लिया, उसके बाद हमने ये चीज भी लिख ली, बस यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होने लगी, क्या कि हमसे पूछा जा रहा कि ये टैंक कितने समय में भरेगा, तो जितना पानी इसके अंदर से आएगा उससे ही तो फ्लो हो, मतलब उससे ही तो भरेगा, लेकिन अब कितने समय में कितना पानी आएगा, तो हमने माना टी टाइम में जो पानी आएगा इसके अंदर से उसी से फुल हो जाएगा, तो हमने मान लिया कि टी टाइम लिया जाएगा। अब टी टाइम में हमारा जो पानी इसके अंदर फ्लो हो रहा है वो पानी इस टैंक के बराबर ही ले लेंगे, हमारी वैल्यू निकल आएगी। अब हमने यहाँ पर सारे फॉर्मूले लगा दिए, तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल कर दिया। अब देखो टी हमें निकालना है, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, तो आर की वैल्यू है 0.1, एक सेकेंड यहाँ इंटू है, इंटू 0.1 इंटू एच कितना है, एच हमने फाइंड किया था, ये जो है ना एल, यही हमारा एच होगा। ठीक है, लेंथ बोलो क्योंकि पाइप है इसीलिए लेंथ लिए थे, लेकिन यहाँ पर एच लिख लेना क्योंकि हाइट, सिलेंडर में हाइट बोलो या पाइप की लेंथ बोलो सेम ही चीज है, ये हो जाएगी 50 इक्वल्स टू कैपिटल आर कितना है, तो कैपिटल आर हमारा है 5, 2 है तो यहाँ पर 2, एच कितना है तो 2। अब इनको सबको सॉल्व करना है, पॉइंट हटा लेना, नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। यहाँ से अगर टी की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी मिलेगी, तो t इक्वल्स टू, इधर देखो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, 25 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 50, और इधर देखो नीचे क्या सिर्फ 2 मिल रहा है ना, इस 2 को इधर भेज देंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो t की वैल्यू हमें मिल जाएगी 100 और मिलेगा मिनट। ठीक है, तो कितना समय लगेगा इस टैंक को फिल होने में, 100 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, देखते हैं उसके क्वेश्चन आखिर कैसे सॉल्व किए जाएंगे।